क्या कहेंगे चचा, जो इनकाउंटर हुआ है उस पर आज क्या कहेंगे? पुलिस कोई नाजायज नहीं किया है। उसको इनकाउंटर करने के लिए पुलिस विभाग को हम हमेशा, जब पुलिस से संपर्क होता था हमेशा कहते थे, है ना। और वह बचपन से, माने विद्यार्थी जीवन से ही, और परिवार से कोई लेना देना नहीं था, और अपराधी था वो। अच्छा, माने आप मान रहे हैं कि वो अपराधी हाँ, था? और पुलिस ने जो किया है 100% सही काम किया है। इसके लिए पुलिस को, विभाग को मैं धन्यवाद देता हूँ। पुलिस के कार्यशैली पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं? कोई सवाल नहीं है। मैंने जो भी किया वो अच्छा वो किया? सही किया है। आप समर्थन में हैं? हम समर्थन में हैं। नंद किशोर सिंह, कहाँ घर हुआ? ग्राम हुसैना खुर्द, पंचायत? हुसैना खुर्द, थाना? गुरौल। ये कितने नंबर, माने ये जो आपके बेटा है जी, वो कितने नंबर पे है? दूसरा नंबर पर है। नमस्कार। ये जो आवाज़ आपने सुनी है कि पुलिस ने इनकाउंटर करके सही किया है, यह प्रिंस के पिताजी हैं। वो प्रिंस जिसकी कल वैशाली में इनकाउंटर हुआ था। बिहार को अपराध मुक्त करना है या फिर भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी है, तो ऐसे ही राष्ट्रवादी पिता की जरूरत है। जब तक हर पिता के दिल में ये अंगारा नहीं जलेगा कि अपराध को खत्म करने के लिए, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, हम उसको संरक्षण नहीं देंगे, हम उसको पनाह नहीं देंगे। जिस दिन हम बिहारी यह तय कर लेंगे, बिहार अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। आज हो क्या रहा है कि आज भ्रष्टाचारी हो चाहे अपराधी हो, परिवार उसके साथ खड़ा रहता है, समाज जाति के नाम पर खड़ा रहता है, महिमा मंडित किया जाता है। समाज में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो तो ऐसे लोगों को सबसे आगे जाके लोग रिसीव करते हैं और उनको विशेष ओहदे देकर बैठाते हैं समाज में। यही स्थिति है ना। एक से एक अपराधी को देख लीजिए, उसके घर के लोगों को देख लीजिए, महिमा मंडित। और हमारे बिहार में तो कुछ समाज ऐसे हैं जो अपराधियों को महिमा मंडित करने के लिए तो लगता है जैसे वो उनके लिए गौरव की बात है। अपराधी मतलब हमारे समाज का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति है। मतलब बचपन से जैसे लगता है कि अपराध सिखाया जाना या अपराध के साथ खड़े रहना उनका सामाजिक सरोकार रहा है। मतलब उस समाज में पता नहीं, बहुत बिहार में आप देख सकते हैं कि कुछ समाज ऐसे हैं जो अपराधियों को संरक्षण ही नहीं देते हैं, अपराधियों का महिमा मंडित भी करते हैं और अपराधियों को ग्लोरीफाई भी करते हैं अपने समाज में। करीब चलिए, अपने दादा हैं, अपने समाज के लोग हैं, और उसके लिए पुलिस महकमा में लोग हो, नेता हो, कोई भी हो, उसको किसी भी हद तक जाकर संरक्षण देता है। इस प्रदेश में ये भी इस तरीके के भी लोग हैं, और प्रिंस के पिता जैसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि पुलिस ने इनकाउंटर किया है तो सही किया। देखिए, ये कहना अपने आप में बहुत बड़े जिगर की जरूरत है। एक बेटा जिसको पाल पोस कर इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था प्रिंस, बाप की इच्छा थी, माँ की इच्छा थी कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। और गरौल के जिस गांव के रहने वाले हैं, प्रिंस के दादाजी पिछले 30 साल से मुखिया है, पिताजी गांव के डॉक्टर हैं, प्रतिष्ठित परिवार है, समाज में एक इज्जत सम्मान है। ऐसा नहीं है कि प्रिंस जो है सो किसी परिस्थिति बस अपराधी बना। प्रिंस शौकिया अपराधी बना के हम हाई प्रोफाइल जीवन जिए, ली मेरिडियन जैसे होटल में 5 स्टार 6 स्टार होटल में रहे, इसके लिए अपराधी बना। हम 10 लाख का जैकेट से लेके, पैंट से लेके, सूट से लेके सब कुछ पहने, महंगी महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल करें, महंगे होटल में ठहरे, पब में आनंद ले जीवन का। इसके लिए वो लूट कर PMCH से भागने के बाद उड़ीसा में 2 बड़ी घटनाओं का अंजाम दिया। 2 बड़े लगभग 30 किलो जेवर का लूट इन लोगों ने किया था, और पुलिस को बहुत परफेक्ट सूचना थी। संयोग से इसके साथ जो दूसरा अपराधी है, आज उड़ीसा पुलिस जब उसका CCTV फुटेज बिहार पुलिस को सौंपा
तो पता चला कि दोनों लूटकांड में प्रिंस के साथ वो भी साथ में था। पूरे वैशाली को एक समझिए कि सोना लूटकांड का पूरे देश में एक, जब कहीं भी लूट होगा तो वैशाली का नाम आना है। और सुबोध सिंह अपने हैं नालंदा का रहने वाला, वैशाली में काम करता था और वैशाली में आके नेटवर्क खड़ा किया और दर्जनों लड़के इसके लिए काम करते हैं। कंपनी बना रखा है और कंपनी का 2 सीईओ है, एक सीईओ ये है और दूसरा सीईओ हमारा जिला समस्तीपुर का है। अभी जेल से एक केस में जो है सो छूट के निकला है तो फरार चल रहा है। उसके घर पर भी नोटिस चिपकने जा रहा है। उसकी माँ वहाँ की प्रमुख है समस्तीपुर की, वो भी बड़े डॉन में उसकी गिनती होती है। एसटीएफ उसके पीछे भी पड़ा हुआ है। आर पार का वहाँ भी लुका छिपी चल रहा है। मतलब पूरे देश में अमूमन देखिए तमिलनाडु कर्नाटक वगैरह में सोना पहनने का प्रचलन है। राह चलते भी आप देखिएगा तो हर किसी के महिला के शरीर पर इतना सोना है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और वहाँ जाके ये लोग सोना का दुकान में लूट कर देता है। और लूट मतलब पूरे देश में बिहार बदनाम है सोना लूट को लेकर। और उसमें भी वैशाली समस्तीपुर ये 2 जिला है जहाँ सोना लूट की ट्रेनिंग दी जाती है। और पुलिस से हम कैसे बचे इसका प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए ये लोग भेजता है मुंबई दिल्ली। समझ गए कि किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जो पुलिस हमको नहीं पकड़ पाए। हालांकि प्रिंस पकड़ा गया, इनकाउंटर भी हुआ, मारा भी गया, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि इस बाप ने, जानते हैं, घर नहीं ले गया बेटा के लाश को। वैशाली पोस्टमार्टम हुआ और रात में ही कोनहारा घाट पे इसकी माँ भी देखने नहीं आई। परिवार का कोई सदस्य, महिला सदस्य इसको देखने नहीं आया। हर किसी ने साहस दिखाया, कहा कि ना, इसके लिए आंसू बहाने का मतलब है कि हम अपने आने वाले पीढ़ी में किसी को न किसी को हम अपराधी बना देंगे। जो वर्तमान मेरा पीढ़ी है, जो बाल बच्चा है, उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा अगर आंख से आंसू निकल गया तो। कोई किसी ने सोचा है कि कोई माँ इस तरीके से बात करे? कोई बाप ये कहे कि एकदम ठीक हुआ है, इसको होना चाहिए, इसी के काबिल था? कभी सोच सकते थे? हम इस पिता को हम सैल्यूट करते हैं, इस माँ के कलेजा के दूध का हम क्या करें? प्रदेश नहीं, देश ऋणी है। ऐसे ही माँ की जरूरत है, ऐसे ही बाप की जरूरत है, ऐसे ही परिवार की जरूरत है, तब बेहतर राष्ट्र बन सकता है। जब तक माँ, पिता, भाई, बहन इस तरीके के कुकृत्य करने वाले के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद करेंगे, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। सवाल ही नहीं है बदलने का, क्योंकि समाज भ्रष्टाचारी और अपराधियों के साथ इस तरीके से सैल्यूट करने लगा है कि अब पहले लोगों को लोक लज्जा भी होता था। अरे ये बलात्कारी है, इससे मत बात करो, ये भ्रष्टाचारी है, ये लुटेरा है, ये हत्या करता है, अपहरण करता है, इससे संगति नहीं रखना है। अभी स्थिति क्या है? ऐसे ही लोग समाज के मुखिया हैं, ऐसे ही लोगों को लोग जनप्रतिनिधि भी चुनता है, ऐसे ही लोग समाज में पंचायत भी करता है। उस दौर में प्रिंस के बाप ने जो साहस दिखाई है और जो ताकत उसने दिखाई है, अगर ये ताकत बिहार का हर बाप दिखा दे, हर माँ वो ताकत दिखा दे कि अपराधी मतलब नो एंट्री, भ्रष्टाचारी मतलब नो एंट्री, इस प्रदेश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। कानून के सहारे चीज़ें नहीं बदल सकती हैं जब तक समाज इसके लिए तैयार नहीं होगा। समाज जब तक अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ गोलबंद नहीं होगा। ये दोनों जो घून की तरह इस देश को खा रहा है ना, इस प्रदेश को खा रहा है ना, हमारे परिवार को खा रहा है ना, समाज को खा रहा है ना, नहीं रुकेगा जब तक प्रिंस के पिता और माँ की तरह हम लोग मजबूत कलेजा का नहीं बनेंगे। अपराधी मतलब नो एंट्री, भ्रष्टाचारी मतलब नो एंट्री। ऐसे लोगों को हम समाज के किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में आने की इजाज़त नहीं देंगे। देखिए रातों रात समाज